दिस साइड पुनीत अगेन फ्रॉम हाई राइज इंफ्रा, राइट। तो आज हम जिसकी बात कर रहे हैं, मैं आपके लिए एक और टॉपिक लेके आया हूँ या एक और प्रोजेक्ट लेके आया हूँ नया, वो है DLF, राइट। मतलब कि अगर मैं DLF का लाइन मतलब कि नाम लेता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे फेस पे भी स्माइल आ जाती है, बिकॉज मतलब कि वो मेरा खुद का ही पर्सनली फेवरेट डेवलपर है, राइट। तो DLF अभी अनाउंसमेंट हुआ है उनका कल शाम को कि वो DLF फेज़ 5 में B ब्लॉक में, जो पार्क ड्राइव रोड है जहाँ पे आपका DLF समिट, DLF क्रेस्ट और DLF पार्क प्लेस जहाँ से उसकी एंट्री होती है, वहाँ पे राइट हैंड साइड वाला और लेफ्ट हैंड साइड वाला पैच है, उसको B ब्लॉक कहा जाता है, राइट। तो वहाँ पर वो अपने फ्लोर्स लेके आ रहा है 269 स्क्वायर यार्ड से लेकर आपके 604 स्क्वायर यार्ड तक। तो 269, 350 या आप 344 का भी एक पैच है उसमें, और उसके बाद आपका 500, 550 और 600 स्क्वायर यार्ड में वो अपने फ्लोर से लेके आ रहा है। सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, बेसमेंट, स्टिल्ट और उसके बाद 4 फ्लोर के बाद आपका एक टेरेस आपको मिलेगा बहुत डेडिकेटेड, राइट। अब लोकेशन के बारे में बात करते हैं तो DLF फेज़ 5, तो DLF फेज़ 5 अपने आप में ही एक लोकेशन है, अपने आप में ही एक लैंडमार्क है, राइट। किसी को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, या तो कोई नोन अगर जानता है तो वो गोल्फ कोर्स रोड से जानता है, या अदरवाइज उस गोल्फ कोर्स रोड का जो पर्टिकुलर नाम है वो गोल्फ कोर्स रोड तो है ही, उसका बेसिकली जो स्टार्टिंग से नेम है वो है डॉक्टर राघवेंद्र मार्ग, राइट। जो DLF कहलाते हैं जिसको, वो डॉक्टर राघवेंद्र मार्ग के नाम से है वो गोल्फ कोर्स रोड को जाना जाता है, राइट। तो हम बात करते हैं उस गोल्फ कोर्स रोड के बारे में। पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट आ रहा है वो एक अल्ट्रा लग्जरियस बिल्डर फ्लोर है। एमेनिटीज़ जो आप सोच सकते हैं उसके बियॉन्ड वो एमेनिटीज़ दी जा रही हैं आपको, और जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का नाम रहेगा वो रहेगा DLF द ग्रूव, राइट। तो हम बात करते हैं फ्लोर्स के बारे में। फ्लोर्स में आपके पास 3 टायर सिक्योरिटी, फुली डेडिकेटेड 24/7 पावर बैकअप, आपके लिए VRV एसेज, हीटेड और कूलिंग सिस्टम के साथ वो आपको पूरे के पूरे प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ में ही आपके लिए जो रिफ्रेशमेंट के लिए 1.5 एकड़ का ग्रीन एरिया का पैच भी दिया गया है वहाँ पर आपको रनिंग करने के लिए या वॉक के लिए, अच्छी सराउंडिंग्स के लिए। और ऑब्वियसली बात है, अगर मैं रेट्स की बात करता हूँ तो DLF ने वहाँ पर 5.5 करोड़ का फ्लोर पहले से ही लॉन्च किया हुआ है। उसने जो लॉन्च किया है ये फ्लोर वो 5.5 करोड़ का होगा, जो आपका 269 स्क्वायर यार्ड का होगा। और ऐसे ही चढ़ते चढ़ते इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे PLC या फोर्थ फ्लोर पे या कॉर्नर या पार्क फेसिंग वो DLF कभी छोड़ता भी नहीं है, और ना ही उसको छोड़नी चाहिए उस लोकेशन के हिसाब से, राइट। तो ये चीज़ें सारी की सारी आ रही हैं। आपको जो 604 स्क्वायर यार्ड तक का रहेगा वो आपका 10 करोड़ या 10.25 या 10.5 करोड़ तक का जाएगा। अब हम बात करते हैं कि वहाँ पर क्या है और क्या वहाँ पर कमी है। तो DLF, अगर कोई DLF में न्यू लॉन्च पर या लो राइज फ्लोर्स पर वो जाना चाह रहा है, जो न्यू गुड़गांव नहीं जाना चाहता या जो फेज़ 1 में नहीं रहना चाहता, जहाँ पे छोटे छोटे रोड हैं, राइट। पहली बात तो इसके अंदर एक 24 मीटर के रोड से आपकी एंट्री होगी, और जो आपके फ्लोर्स के अंदर एंट्री रहेगी वो एक कुछ 9 मीटर के पैच रहेंगे अंदर से जो जा रही हैं, और कुछ 12 मीटर के रोड से भी एंट्री है। जो छोटे प्लॉट्स रहेंगे जैसे 264 वाले गज के हैं, 264 हो गया आपका या 304 का हो गया, उसमें 9 मीटर का रोड भी आ रहा है, राइट। और जो बड़े वाला है जो 604 गज का रहेगा वो आपको नक्शे में दिखाया जाएगा। ऊपर जो आप नक्शा देख रहे हैं इसमें आपका 12 मीटर का भी रोड है, राइट। तो बड़े बड़े प्लॉट्स हैं और बड़े बड़े हैं। अगर कुछ क्लाइंट्स अगर सोच रहे होंगे जो मैं रेट बता रहा हूँ 5.5 करोड़ 10 करोड़, वो इतना ज़्यादा क्यों, वो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। अगर आप DLF के बारे में जानते हैं या उसको जानना चाहते हैं, उसकी प्लानिंग और उसके विजन्स को समझिए आप। क्या DLF फेज़ 5 में कोई प्लॉट्स नहीं थे? उसने क्यों रखे अपने प्लॉट्स अपने पास? क्योंकि वो आगे की जेनेट्री ख़राब नहीं करना चाहता। वहाँ पर 3 अल्ट्रा, मैं कह रहा हूँ डैम अल्ट्रा लग्जरी सोसाइटी हैं। DLF समिट, DLF पार्क प्लेस, DLF आपका क्रेस्ट, वहाँ पे क्रेस्ट क्लब में, लेकिन जो वहाँ पर जाते हैं ना, मतलब कि आप सोच भी नहीं सकते कि वहाँ का एटमॉस्फेयर या उसकी जेनेट्री क्या होती है। तो वो अगर किसी को भी लेट सपोज 264 गज का प्लॉट चाहिए ना, हमारे इन्वेस्टर जो हमारे बड़े इन्वेस्टर्स हैं या एंड यूज़र हैं, आपको क्या लगता है कि उनके पास पैसा नहीं है? उनके पास सब पैसा है। अगर वो 5-5, 10-10 करोड़ का फ्लोर खरीद सकते हैं, लेट सपोज एक फ्लोर, अगर वो फ्लोर लॉन्च कर रहा है DLF, 10 करोड़ का फ्लोर है 600 गज का, क्या कोई भी इन्वेस्टर वो 10 करोड़ का अगर फ्लोर खरीद रहा है, क्या उसके पास वो 600 गज का प्लॉट खरीदने के पैसे नहीं होंगे? उसके पास डेफिनेटली पैसे होंगे, उसको कंस्ट्रक्शन करने के भी पैसे होंगे। बट DLF ने वो चीज़ मार्केट में सर्कुलेट की ही नहीं, और ना ही वो करेगा और ना ही उसको करनी चाहिए,
क्योंकि इससे उसकी जेनेट्री पर इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। अब आप देखो, अब लेट सपोज डीएलएफ क्रेस्ट बनी हुई है, आप उसमें एंटर करना, आपको अलग से एक सराउंडिंग चाहिए, क्या यार क्या प्रॉपर्टी है। आप अगर पार्क प्लेस की तरफ जाओगे, वहाँ पे देखोगे बहुत अच्छी प्रॉपर्टी दिखती है। अगर लेट सपोज उस जेनेट्री पे अगर मैं मकान बनाता हूँ या आप मकान बनाते हो, आपका फसाड अलग, मेरा फसाड अलग। हालांकि अगर उस पर कोई मकान बनाएगा वो बहुत बढ़िया मकान बनाएगा, मैं ये नहीं कह रहा, बट उसका फसाड अलग अलग होगा, जेनेट्री खराब होती है, इससे लुक्स खराब होती हैं उस गोल्फ कोर्स रोड की। आप अगर देखोगे तो चाहे वो लाल लगून है या कमेलियाज है, मैग्नोलियाज है, अरालियाज है, कोई भी अगर वहाँ से निकलता है तो वो बस यूँ ऊपर ऐसे देखता रहता है कि भाई क्या क्या चीज़ चल रही है यहाँ पे। और हर किसी का, चाहे वो मिडिल क्लास है, चाहे वो थोड़ा सा उससे नीचे है, राइट, या थोड़ा सा ऊपर है, हर किसी का ड्रीम है कि मेरा घर ना गोल्फ कोर्स रोड के पास होना चाहिए। मेरे पास हज़ारों कॉल ऐसे आते हैं कि सर मुझे 1 करोड़ का बजट है, मुझे 2 करोड़ का बजट है, मुझे गोल्फ कोर्स रोड पे दिला दो प्रॉपर्टी। मैं कहाँ से उसको दिलाता हूँ प्रॉपर्टी, आप खुद बताओ। मैं खुद कई बार मतलब कि हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हम इनके लिए कहाँ से ऐसी इन्वेंटरीज लेके आए। बट जो चीज़ है मार्केट के साथ फ्लो हो रही है। अभी आपने न्यूज़ नहीं पढ़ा, आई थिंक मेरे पास एक आया था, मेरे लिंक्डइन पर ही एक पोस्टर आया था, डीएलएफ और डीएलएफ कमेलियाज ने अपना 22 और 23 अगस्त को 50,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट कमेलियाज का बढ़ा दिया है। अगर आपको मेरे पे ट्रस्ट नहीं आ रहा, आप जाके उनसे पता करिए, डीएलएफ में आइए, उनसे पता कर लीजिए। और जिसका रेट ऑब्वियसली 50,000 स्क्वायर फीट पहले से ही 50-55,000 स्क्वायर फीट चल रहा था, राइट। तो अब 11,000 का लेट सपोज उसमें साइज़ है, उसमें मान लो 5200 का साइज़ है, उसमें 7800 का भी साइज़ है, राइट। अब मैं एक बार एग्जांपल लेता हूँ, मैं 11,000 जाओ, 11,000 स्क्वायर फीट का जो वहाँ पर सबसे टॉप फ्लोर वाला उनका जो हाउस है, मकान है कमेलियाज का, वो 55 करोड़ का हुआ आज से 20 अगस्त तक। अब 2 दिन बाद उसके रेट बढ़े, अब वो प्रॉपर्टी कितने करोड़ की हो गई। अप्रिसिएशन देखो, अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं अगर गोल्फ कोर्स रोड पे अभी ले रहा हूँ तो डीएलएफ तो अप्रिसिएशन खा रहा है, सर वो डीएलएफ अप्रिसिएशन नहीं खा रहा, वो अपने विजन्स आपके सामने रख रहा है कि मेरे ये विजन्स हैं, आप इसमें इन्वेस्ट करो, आप यहाँ पर आओ अपनी जेनेट्री को लेकर, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपका आगे का एप्रिसिएशन क्या होता है। अगर ये कोई अभी नहीं समझ पा रहा ना, तो ये जो मार्केट में आज जो मेरे पास कॉल्स आते हैं कि मेरे को 1 करोड़ में दिलवा दो, मेरे को 2 करोड़ में दिलवा दो, ये वही लोग हैं जिन्होंने आज से 10 साल बाद या 5 साल पहले या 6 साल पहले इन्होंने गोल्फ कोर्स रोड पर पैसा इन्वेस्ट नहीं किया था। मैं लिटरली कह रहा हूँ, डीएलएफ के पास कोई भी गोल्फ कोर्स रोड पर पैच बचा ही नहीं है जहां पर वो हाई राइज या लो राइज लेके आए। ये लास्ट पैच है उसका, ये बिल्कुल लास्ट पैच है, और ये भी छोटा पैच है। यहाँ पर हाई राइज आ ही नहीं सकता था, यहाँ पर हाई राइज आ ही नहीं सकता था ये, क्योंकि बहुत छोटा सा पैच है, क्योंकि वहाँ पर जो जेनेट्री है वो 4 BHK, 5 BHK, 6 BHK वाली है, राइट। वहाँ पर 3 BHK निकालने का कोई भी मतलब नहीं है। अगर आप बात करते हैं रीसेल की, सर रीसेल भी नहीं है डीएलएफ क्रेस्ट में, हाई राइज में। अगर किसी के पास भी, अगर कोई मेरे चैनल पार्टनर अगर इस वीडियो को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, या कोई इन्वेस्टर मेरी वीडियो को देख रहा है, अगर किसी के पास भी डीएलएफ क्रेस्ट की भी कोई इन्वेंट्री है, मेरे पास आज भी बाहर चल रहे हैं उनके इन्वेंट्री, मेरे को भी नहीं मिल रही। 8.5-9 करोड़ से नीचे कोई चीज़ है ही नहीं, और यही 1 साल पहले 7.5, 7.25, 7 करोड़ में भी लोग दे रहे थे। अचानक ही कोविड के बाद कुछ ऐसा हुआ, प्रॉपर्टी में इतना ज़्यादा बूम आया, तो मतलब कि चाहे वो डेवलपर हो या बायर हो, उसको कोई भी संभालने वाला नहीं है। सारे के सारे, अगर कोई समझदार है, कोई समझदार इन्वेस्टर है, वो सारे के सारे बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। अगर आप भी धोना चाहते हैं, धो लो, टाइम अच्छा है, टाइम अच्छा है, इससे अच्छा टाइम नहीं मिलेगा। और गोल्फ कोर्स रोड जैसी बात अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसको तो वीडियो को देखते ही मतलब कि बिकना शुरू हो जाना चाहिए। डीएलएफ ने अपने नाम से, डीएलएफ के नाम से 10 लाख रुपए का ईओआई लेना शुरू कर दिया है। आप आके डीएलएफ में बुकिंग करवा सकते हैं। वहाँ पर जो समिट का, जो समिट के पास में उनकी गैलरी है वो ऑपरेशनल हो चुकी है, राइट। वहाँ पर डीएलएफ के आरएम्स, मैनेजर्स वहाँ पर अवेलेबल हैं आपके लिए। ईओआई आप वहाँ से ले सकते हैं और आप अपने फॉर्म फिल करके उनको दे सकते हैं। चेक के पीछे फ्लोर प्रेफरेंस, आपका कितने गज का आपको चाहिए और आपको कौन सी फेसिंग का चाहिए, वो आप लिख कर आप डीएलएफ में सबमिट करवा सकते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली चीज़ें हैं। लिटरली 15-20 दिन बाद इतनी इन्वेंट्रीज नहीं है। आपको नक्शा देखकर ही पता चल जाएगा कि इसमें इन्वेंट्रीज कितनी हैं।
इन्वेंट्रीज नहीं है, ये सोल्ड आउट हो जाएगा जैसे ही DLF फेज़ 2, 3, 4 का हुआ है। आज भी फेज़ 3 में 2-4 यूनिट्स हैं, वो भी कैंसिलेशन की आई है, वो आपको मिल जाएगी सस्ते रेटों पर। अगर उसका भी आप अगर देख सकते हो कि आपको वो चाहिए, आपके बजट में ये फेज़ 5 वाली चीज़ें नहीं आ रही, हाँ थोड़ी सी लोकेशन का तो इम्पैक्ट पड़ता ही है। अगर आप यहाँ से कनेक्टिविटी देखते हो DLF फेज़ 5 से, बिल्कुल सीमलेस है। आपको एक जगह भी ब्रेक मारने की या एक जगह भी रेड लाइट पे रुकने की ज़रूरत नहीं है एयरपोर्ट तक जाने के लिए या आपको गोल्फ कोर्स रोड तक पहुंचने के लिए। आप तो वैसे ही गोल्फ कोर्स रोड पर बैठे हैं। अगर कोई भी आज इसको इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, जो 250 गज में करना चाहता है या जो 600 गज में करना चाहता है, ऑप्शंस बहुत अच्छा, बहुत अमेजिंग है। बहुत डबल आपके पास लिफ्ट हैं यहाँ पर, जिसमें 7-7, 8-8% हैं, वेंटिलेटेड हर चीज़ आपको मिलेगी, सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं, क्लब हाउस वगैरह सब कुछ है, सब कुछ। आप सोच भी नहीं सकते आपके पास इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं और आ रही हैं। इसके बाद मैं आपको एक वीडियो में और भी बताऊंगा कि आप DLF के साथ कैसे एप्रिसिएशन का अपना गेम को एनहेंस कर सकते हैं। आप एंड यूज़र की तरीके से मत देखिए, आप उनके विजन्स से विजन्स में आने की कोशिश कीजिए। DLF का विज़न बहुत अलग है, M3M का विज़न बहुत अलग है। डेवलपर कोई ऐसे नहीं बन जाता कि आँख मिली लैंड पैच खरीदा और मैं डेवलपर बन गया, नहीं, उनको डेवलप करके दिखाना होता है हर चीज़ को, चाहे वो M3M है, बेस्टेक है, मैप्सको है, जो भी अच्छे वाइट लैंड है, जितने भी अच्छे डेवलपर्स हैं, वो डेवलपर ऐसे नहीं बने, उनके एक विजन है, उनके एक टारगेट हैं। मुझे इस जेनेट्री में यहाँ पर ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ वहाँ पर आती है। ग्रीन बेल्ट हो गया, सब कुछ हो गया, वो हर चीज़ को मेंटेन करके चलते हैं, तब जाके एक पर्टिकुलर चीज़ आती है, राइट। तो आपके पास मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप अच्छी इन्वेस्टमेंट चाहते हो, अच्छा कुछ एप्रिसिएशन चाहते हो कि आपका भी DLF मैग्नोलियाज़ या DLF कैमेलियाज़ के पास में आपका एक रेजिडेंशियल हो, वो भी लो राइज, अगर किसी को लगता है कि हाई राइज में चाहिए, वो बिल्कुल मैग्नोलियाज़, कैमेलियाज़ के लिए या क्रेस्ट के लिए मुझे कॉल कर सकता है। अगर पर्टिकुलर किसी के पास क्रेस्ट की इन्वेंट्री हो, वो मुझे मैसेज करके इस नंबर पर जो आप देख रहे हो वो भी मेरे को भेज सकते हो। मेरे पास खुद DLF क्रेस्ट के बायर्स चल रहे हैं, मेरे पास पर्टिकुलर इन्वेंट्रीज नहीं है। तो अगर कोई भी लो राइज फ्लोर्स के लिए देखना चाह रहा है, वो यहाँ पर अपना एप्रिसिएशन को आराम से ग्रैब करो। वो चीज़ें इतनी बढ़ चुकी हैं, ये चीज़ भी बढ़ेगी। DLF का पैच नहीं है, उसके बाद एक्सटेंशन रोड पर है। एक्सटेंशन रोड पर वो 2, 3, 4 महीने में जब भी लेके आएगा वो लेके आएगा, हम उसको वैसे भी डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, राइट। तो आज का वीडियो इतना था। आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा मैं कि अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। DLF फेज़ 5 द ग्रूव के नाम से आप मैसेज कर दीजिए, आपके पास डिटेल्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगी मेरी तरफ से, या मेरी टीम आपको कोऑर्डिनेट कर लेगी। एंड थैंक यू सो मच एंड गुड इवनिंग।